सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप लोगों को स्वागत करते हैं। इस सुबह विश्वास करते हैं आप अपने घरों में सुरक्षित हैं। निरंतर कलीसिया और कलीसिया के परिवार आप लोगों के लिए दुआ कर रहे हैं। निरंतर हम परमेश्वर की महिमा और आराधना इस समय कर सके। आइए हम लोग अपने सिरों को झुकाएं। आराधना में जाने से पहले हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपनी आत्मा और अपनी पवित्रता से हमें भरकर चलाए। प्यारे खुदावन, हम धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर दिन का। प्रभु, तेरे लोग तेरी आराधना में जैसे इस समय एकत्रित हैं, खुदावन तेरी आशीषें और बरकतें और तेरी महिमा हम लोगों के साथ हमें अगुवाई दे सके। खुदावन, हर एक बंधुआइयों को तू तोड़ता हुआ प्रभु तेरे चंगाई को तेरे लोगों के ऊपर तू रख। प्रभु, अपनी आत्मा से और अपनी पवित्रता से चला। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना मांगते हैं पिता, आमीन। हालेलुया। आइए इस समय हम लोग गीतों को गाकर अपने आवाज को ऊंचा उठाकर परमेश्वर की स्तुति महिमा कर सके, उसके पवित्र नाम को हम ऊंचा उठा सके। जहां उसकी आराधना है वहां छुटकारा है, जहां उसकी स्तुति है वहां परमेश्वर मंडलाने वाला है। आइए हम उसका धन्यवाद के साथ हम स्तुति महिमा और आराधना कर सके। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में है रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अर्श जो तेरा ही। संसार की सुंदरता में है रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अर्श जो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम सांस बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका
सागर में। मुक्ति का तू दाता है, हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम सांस बचाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। आइए हम अपने आवाज को ऊंचा उठाकर परमेश्वर की महिमा गाते हुए, उसकी ही स्तुति बताते हुए राजाओं के राजा की आराधना करते रहे। परमेश्वर का वचन कहता है जहां उसकी आराधना है, परमेश्वर उनके बीच में मंडलाने के लिए वो सामर्थ्य है। आइए हम लोग इस समय कहें परमेश्वर से, प्रभु राजा हम तुझसे प्रेम करते हैं, क्योंकि तूने हमसे पहले प्रेम किया, हमारे लिए इस कलवरी में मारा गया। प्रभु राजा तूने अपने पवित्र लहू को हमारे लिए बहाया, ताकि हम लोग अपने पापों से, अपने गुनाहों से क्षमा पा सके। प्रभु राजा तेरे कलवरी के प्रेम के लिए हम धन्यवाद करते हैं, तेरे उद्धार के लिए हम धन्यवाद करते हैं, नए जीवन के लिए धन्यवाद करते हैं, चंगाई के लिए हम धन्यवाद करते हैं। राजा तेरी आराधना में प्रभु राजा ओ हमारे बीच में कार्य करने वाले पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं प्रभु राजा। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर कहें क्या उससे, प्रेम करूंगा प्यारे पिता, आराधना करता रहूंगा, प्रेम करूंगा प्यारे पिता, आराधना करता रहूंगा, पूरे मन से तेरी आराधना, पूरे बल से तेरी आराधना, आराधना 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 आराधना, प्रेम करूंगा प्यारे पिता, आराधना करता रहूंगा, प्रेम करूंगा प्यारे पिता, आराधना करता रहूंगा। एबीनेसर मुझ पर है रहमत तेरी, एबीनेसर मुझ पर है रहमत तेरी, मुझ पर है रहमत तेरी, पूरे मन से तेरी आराधना, पूरे बल से तेरी आराधना, आराधना 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 आराधना, प्रेम करूंगा प्यारे पिता, आराधना करता रहूंगा, प्रेम करूंगा प्यारे पिता, आराधना करता रहूंगा। एलरोई मुझ पर है तेरी नजर, एलरोई मुझ पर है तेरी नजर, मुझ पर है तेरी
नजर, पूरे मन से तेरी आराधना, पूरे बल से तेरी आराधना, आराधना 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 आराधना। प्रेम करूंगा प्यारे पिता, आराधना करता रहूंगा। प्रेम करूंगा प्यारे पिता, आराधना करता रहूंगा। यहोवा ईरे मेरी जरूरत पूरी तू करे। यहोवा ईरे मेरी जरूरत पूरी तू करे, मेरी जरूरत पूरी तू करे। पूरे मन से तेरी आराधना, पूरे बल से तेरी आराधना, आराधना 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 आराधना। सब मिलकर उसकी आराधना करें क्या? उसके पवित्र नाम की ही महिमा बताते रहे क्या? आराधना करें क्या? आराधना। हाँ परमेश्वर, मेरे राजाओं की राजा की आराधना, मेरी परिस्थितियों को बदलने वाले परमेश्वर की आराधना हो। मुझ पर अपनी नजरों को लगाए रखने वाले खुदावन की आराधना हो। मेरे मन को समझने वाले परमेश्वर की आराधना हो। मेरी बीमारियों से मुझे चंगा करने वाले परमेश्वर की आराधना हो। मेरी मुश्किलों को बदलने के लिए परमेश्वर की आराधना हो। मुझे जय देने वाले परमेश्वर की आराधना हो। ओ परमेश्वर की आराधना हो। आइए हम सब उसकी महिमा में, उसकी आराधना में उसकी आराधना करें। हाँ परमेश्वर, हालेलुया। ओ धन्यवाद हो राजा, तेरा ही धन्यवाद हो परमेश्वर। तेरे लोगों के बीच में परमेश्वर मंडलाने के लिए धन्यवाद खुदावन। हम प्रार्थना करते हैं हर एक रुकावटें तेरे लोगों के जीवनों में से बदल जाए प्रभु, हालेलुया। हर एक परिस्थिति में तू ही हमारा सहारा है परमेश्वर, तू ही हमारा बल है, तू ही हमारा गढ़ है, तू ही हमारा विश्वास और तू ही हमारा चट्टान है परमेश्वर। ये परिस्थिति हमें दलदल जैसे खींचती होगी खुदावन, हम नहीं जानते कि हम आगे क्या देखने जा रहे हैं या क्या होगा, परंतु मेरा विश्वास, मेरा भरोसा, मेरा चट्टान परमेश्वर तू ही है प्रभु राजा। ओ खुदावन, तेरी आराधना हो परमेश्वर, तेरे विश्वास और तेरी पवित्रता में हम चलने वाले बन सके। पिछले हर एक समय और परिस्थितियों में तूने हमें बल दिया और चलाया है प्रभु। इन परिस्थितियों के बीच में, इन बीमारियों के बीच में, इन ज़रूरतों के बीच में भी तू हमें चलाने के लिए धन्य है परमेश्वर। अपनी आत्मा से हमें चला, अपने सामर्थ से हमें तू भर कर चला, अपने प्रेम से हमें भर कर चला। हालेलुया। ओ तेरी महिमा करते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरी ही स्तुति करते हैं प्रभु। हालेलुया। तू ही भला है परमेश्वर। हालेलुया। आमीन। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा।
आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों से तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में कहें क्या तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरा शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। हाँ परमेश्वर, कोई भी बीमारी तेरे लोगों के ऊपर हावी नहीं होगी, कोई भी महामारी तेरे लोगों को परमेश्वर अंधविश्वास और अंधकार में ना ले जा पाएगी। परमेश्वर तेरी चंगाई के लिए, तेरे सामर्थ के लिए हम धन्यवाद करते हैं। खुदावन इस समय जो बीमारी के साथ है, जो भी कमजोरियों के साथ इस समय बैठे हैं, परमेश्वर तेरी सामर्थ उन पे उतर पाए। परमेश्वर उनका जीवन इस समय एक गवाही बनकर तेरी स्तुति महिमा कर सके। हालेलुया। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। कहें क्या हम सब मिलकर, उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। परमेश्वर हमारे साथ चलने के लिए धन्यवाद। तू ही हमारा यहोवा राफा है, हमें चंगाई देने वाला परमेश्वर। तेरे घावों के द्वारा, तेरे लहू के द्वारा परमेश्वर हम चंगाई पाते हैं। तेरे द्वारा परमेश्वर मेरा देश चंगा हो सके, मेरे देश के हर एक लोग इस समय चंगाई को पा सके। तेरा सामर्थ मेरे देश के हर एक लोगों के ऊपर हो प्रभु राजा। इस महामारी को बदलने के लिए धन्यवाद, इन परेशानियों को बदलने के लिए धन्यवाद करते हैं। इन सारे अंधकार की ताकतों को तोड़ने के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ना तो बल से
ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा। कहें क्या हम सब? ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ ढल जाएगा, ये पहाड़ ढल जाएगा, ये पहाड़ ढल जाएगा तेरी आत्मा के द्वारा। सब मिलकर कहें फिर से क्या? ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा। Yes, Jesus, we praise you. ना तो बल से परमेश्वर तेरे बल के ना द्वारा, शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ ढल जाएगा, ये पहाड़ ढल जाएगा, ये पहाड़ ढल जाएगा तेरी आत्मा के द्वारा। कहेंगे ये पहाड़ ढल जाएगा, ये पहाड़ ढल जाएगा, ये पहाड़ ढल जाएगा तेरी आत्मा के द्वारा। हाँ परमेश्वर, ये परिस्थितियां परमेश्वर पर बदलने के लिए धन्यवाद खुदावन। इन परिस्थितियों के बीच में प्रभु तेरी आत्मा से कार्य को करने के लिए धन्यवाद। इस समय परमेश्वर लोगों को तू तंगाइयों को दे रहा है, इसलिए धन्यवाद। उनके विचारों को और परिस्थितियों को बदलने के लिए धन्यवाद। इन सारे अंधकार को हमारे देश से हटाने के लिए धन्यवाद। इस महामारी को इस विश्व से हटाने के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु राजा। तेरी आत्मा के द्वारा ये संभव है, तेरे कार्यों के द्वारा ये संभव है प्रभु राजा। हम तेरे लोग जीवित गवाहियों के रूप में खड़े होकर खुदावन तेरी ही महिमा करते रहेंगे, तेरी ही आराधना हम करते रहेंगे प्रभु। हालेलुया। ओ इन परिस्थितियों को बदलने वाले राजा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं प्रभु राजा। हालेलुया यीशु, हालेलुया। दिल से आराधना करूं मैं इस सुबह से, नाम तेरा ही लूं मैं पूरे दिल से। आराधना करूं मैं इस सुबह से, नाम तेरा ही लूं मैं। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, तेरे फजल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। जब होता हूँ बेचैन कभी तेरी रूह
तब मुझको थामती है। मेरी मुश्किलों में, हर एक दर्द और गम में, खुदावन तू ही मेरा साथी है। जब होता हूँ बेचैन कभी, तेरी रूह तब मुझको थामती है। मेरी मुश्किलों में, हर एक दर्द और गम में, खुदावन तू ही मेरा साथी है। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। जब लेता हूँ मैं नाम तेरा, तेरी सामर्थ को तब मैं देखता हूँ। तुझसे मिली हर बरकत मुझे महफूज तेरे संग मैं रहता हूँ। जब लेता हूँ मैं नाम तेरा, तेरी सामर्थ को तब मैं देखता हूँ। तुझसे मिली हर बरकत मुझे महफूज तेरे संग मैं रहता हूँ। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। हाँ परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं तेरी पवित्रता के लिए, तेरी योग्यता के लिए, तेरे सामर्थ के लिए, तेरी भलाइयों के लिए, तेरी चंगाई के लिए, तेरे उद्धार के लिए। प्रभु, इन कठिन परिस्थितियों में हमारा गढ़ होने के लिए धन्यवाद। हमारा चरवाहा बनकर प्रभु इन मुश्किलों के रास्तों से हमें बचाकर चलाने वाला परमेश्वर है तू। प्रभु राजा, तेरी अगुवाई के लिए धन्यवाद करते हैं, तेरे सामर्थ के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु राजा, तेरे अभिषेक के लिए हम धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा हम तुझे देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। सुन और कबूल कर मेरे प्यारे पिता। आमीन, आमीन, आमीन।
परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हमारी कलीसिया की कुछ घोषणाएं हैं, कृपया ध्यान दीजिएगा। आज शाम को ठीक 5 बजे हमारे लिए संडे स्कूल की सेवकाई है। सारे माता पिता से अनुरोध है कि जूम ऐप के द्वारा आपके घर के जो बच्चे हैं उनको इसमें शामिल होने के लिए सहायता कीजिए कि परमेश्वर के वचनों में, परमेश्वर की आत्मा में निरंतर बढ़ सके और परमेश्वर की नाम की स्तुति महिमा हो सके। आने वाले शुक्रवार को हमारे लिए शाम 6 से 7 बजे हिंदी में और 7 से 8 तमिल में हमारे लिए उपवास प्रार्थना है। जैसे कि हम देख रहे हैं सरकार के नियमों के अनुसार कलीसिया इन समय संगति में नहीं आ पा रही। हम लोग निरंतर परमेश्वर के सम्मुख में अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, कलीसियाओं के लिए, सेवकाइयों के लिए दुआ में, उपवास में आने वाले बन सके और परमेश्वर की नाम की महिमा निरंतर हो सके। आमीन, हालेलुया। आइए निरंतर हम परमेश्वर की आराधना कर सके। आपके स्क्रीन पे दिए गए QR कोड के द्वारा और आपके स्क्रीन में आए हुए अकाउंट नंबर के द्वारा आप अपने भेंटों को, 10वें अंश को कलीसिया के अकाउंट में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि इस समय हम परमेश्वर की सेवकाइयों के लिए, परमेश्वर के कार्यों के लिए आगे बढ़े और परमेश्वर हमारे जीवनों में एक गवाही को लेकर आ सके। आमीन, हालेलुया। आइए आंखों को बंद करके हम प्रार्थना कर सके। हमसे प्रेम करने वाले यहोवा परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन। आराधना में हमारे साथ आप बने रहे खुदावन। तेरी आत्मा और तेरी अगुवाई के लिए धन्यवाद। तेरे लोगों के घरों में, जीवनों में, परिवार में तू मंडला रहा है और कार्यों को कर रहा है, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु राजा, इस भेंटों को तू स्वीकार कर अपने राज्य के लिए, अपने सेवकाई के लिए तू इस्तेमाल कर सके। प्रभु राजा, हर एक कार्य में परमेश्वर तेरे लोग अपने जीवन में गवाही और तेरी महिमा को देख सके। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना मांगते हैं पिता, आमीन, आमीन, आमीन। आइए इस समय एक गीत को गाते हुए हम भेंटों को देते हुए परमेश्वर की ही महिमा करते रहें। आमीन। वो भला है, वो योग्य है, वो स्तुति और आराधना में मंडलाने वाला राजा है। तेरी ही आराधना करते हैं। तू न छोड़ेगा मुझे, ना त्यागेगा कभी। तू कितना है भला, बयां कर पाऊं नहीं। तू न छोड़ेगा मुझे, ना त्यागेगा कभी। तू कितना है भला, बयां कर पाऊं नहीं। तेरे वचनों ने दी मेरे मार्ग पे रोशनी। तेरे वादों से मुझे नई सामर्थ मिली। तेरे वचनों ने दी मेरे मार्ग पे रोशनी। तेरे वादों से मुझे नई सामर्थ मिली। यीशु यीशु कोई संदेह ना मुझे तेरे प्यार पे खुदा, क्योंकि क्रूस पर तूने मेरे पापों को लिया। कोई संदेह ना मुझे तेरे प्यार पे खुदा, क्योंकि क्रूस पे तूने मेरे पापों को लिया। तेरे वचनों ने दी मेरे मार्ग पे रोशनी। तेरे वादों से मुझे नई सामर्थ मिली। तेरे वचनों ने दी मेरे मार्ग पे रोशनी। तेरे वादों से मुझे नई सामर्थ मिली। यीशु 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 यीशु
जय मसीह की। परमेश्वर के नाम से एक और बार आपका स्वागत करते हैं। विश्वास करते हैं आप आराधना में हमारे साथ बने रहे और परमेश्वर आपके घरों में बड़े कार्यों को कर रहा है। आमीन, हालेलुया। निरंतर इन परिस्थितियों में हम परमेश्वर की ओर देख सके, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए हम परमेश्वर के सम्मुख में खड़े होकर प्रार्थना करने वाले बन सके। आमीन, हालेलुया। आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन में जा सके। वचन में जाने से पहले आइए हम सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर दिन के लिए जो आपने हमारे जीवनों में दिया। प्रभु, तेरे नाम की स्तुति, महिमा और आराधना निरंतर हमारे घरों में, हमारे परिवार में और हमारे जीवन में होता रहे। प्रभु, इस समय तेरे वचनों को जो हम सुनने जा रहे हैं, सुनने वाले हमारे हृदयों को तू छू सके। पवित्र आत्मा हमारे हृदयों में तू कार्य कर, अपनी पवित्र आत्मा और सामर्थ से भरकर हमें चला। तेरी महिमा को तेरे लोग अनुभव कर सके। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना मांगते हैं पिता, आमीन, हालेलुया। यदि आपके पास बाइबल है तो कृपया पलट लीजिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले अध्याय के 43वें आयत से लेकर 91वें आयत तक हम लोग पढ़ सके। यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले अध्याय के 43वें अध्याय से लेकर 91वें आयत तक हम लोग देख सकें। आइए हम यूहन्ना की पुस्तक पहला अध्याय 43वां वचन पढ़ें। दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा। वह फिलिप्पुस से मिला और कहा, मेरे पीछे हो ले। फिलिप्पुस आंद्रियास और पतरस के नगर बेथसादा का निवासी था। फिलिप्पुस नतनएल से मिला और उससे कहा, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं ने किया है वह हमको मिला गया है। वह यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। नतनएल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नसरत से निकल कर सकती है? फिलिप्पुस ने उससे कहा, चलकर देख ले। यीशु ने नतनएल को अपनी ओर आते देखकर उसके विशेष में कहा, देखो ये सचमुच इजरायली है, इसमें कपट नहीं। नतनएल ने उससे कहा, तू मुझे कैसे जानता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैंने तुझे देखा था। नतनएल ने उसको उत्तर दिया, हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इजरायली का महाराजा है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैंने जो तुझसे कहा कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा, क्या तू इसी लिए विश्वास करता है? तू इससे बड़े बड़े काम देखेगा। फिर उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तू स्वर्ग को खोला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर आते देखेगा। आमीन। इस जगह पे हम लोग देखते हैं जैसे यीशु मसीह के चेलों को बुलाना और यीशु मसीह की मुलाकात फिलिप से हुई और फिलिप्पू को परमेश्वर ने कहा, तू मेरे पीछे हो ले। और जैसे ही फिलिप्पू को पता चला और वो यीशु मसीह के पीछे हो लिया, और उसके बाद हम देखते हैं कि वो आकर अपने मित्र या दोस्त के पास गया जो नतानियल था, और उससे जब उसकी मुलाकात हुई और उसने यीशु मसीह के बारे में बताया और उसने उसके बारे में सारा वर्णन किया। ये वही है भविष्यवक्ता जो आकर पुराने नियम में मूसा की दी हुई आज्ञाओं में बताई गई है और भविष्यवक्ताओं के द्वारा बताई गई है। इज़राइल का उद्धारकर्ता, परमेश्वर का पुत्र करके वो बताता है। जब नतानियल ये बातों को सुन रहा था, काफ़ी प्रभावित हुआ, शायद अच्छा लगा होगा, और ये सारी चीज़ों को देखकर उसके मन में एक उत्साहितता उठी होगी। और उसके बाद जब फिलिप्पू ने बताया होगा कि यीशु मसीह कहाँ के रहने वाले हैं, किस नगर से हैं करके, तो उसने बताया कि यीशु मसीह नाज़रेत के हैं। तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि नतानियल की तुरंत ही ज़ुबान बदल जाती है, उसके ख्यालात बदल जाते हैं, उसका मन बदल जाता है और तुरंत वो कहता है कि नाज़रेत से कभी कुछ बेहतर आया है क्या, कभी कुछ अच्छा नाज़रेत से आ सकता है क्या करके।
यहाँ पर मुझे सुनने वाले परमेश्वर के प्रियो, हम लोग कई बार परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, कई बार हम परमेश्वर के वचनों को अध्ययन करते हैं, कई बार हम लोग आकर प्रार्थनाओं में उत्साहित होते हैं कि हम परमेश्वर के वचनों में बढ़ेंगे, हम आकर उसके वचनों को अध्ययन करेंगे, उसके वचनों में हम लोग उसके अनुसार चलेंगे, और ये सारी कई बातों को हम लोग सुनते हैं। लेकिन कभी कभी परिस्थितियां हमारे जीवन में जब आती हैं, जब परिस्थितियां हम लोगों के अनुसार नहीं होती, या कुछ चीजों को जो हम सुनना पसंद नहीं करते, ऐसी चीजें जो हमारे सामने आ जाती है, तो तुरंत ही हमारे ख्यालात बदलने लगते हैं, हमारा मन बदलने लगता है, हमारा विश्वास कम होने लगता है, और हमारे बातें तुरंत बदलने लगती है करके। हो सकता है पिछले साल हम लोगों ने कई सारी चुनौतियों का सामना किया, कई सारे मुश्किलों का सामना किया, कई सारी कठिनाई भरी परिस्थितियां हम लोगों के जीवन में शायद आई होगी। उसके बावजूद परमेश्वर ने हमें चलाया, और परमेश्वर हमें पिछले 2021 को पूरा कर लेकर आया। और जैसा ही हम लोगों ने 2022 में प्रवेश किया, और जैसा ही हम लोग देखते हैं पहले हफ्ते से ही ये परिस्थितियां हमने जैसी सोची वैसा नहीं है। शायद हम लोग पिछले साल के दिसंबर के महीने में सोच रहे थे कि ये साल खत्म हो रहा है, आने वाला साल हमारे लिए बेहतर होगा, हमारे लिए अच्छा होगा करके। लेकिन साल की शुरुआत में ही जैसी बातों को, जैसी खबरों को हम लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं, वो हम लोगों के जीवन में आकर काफ़ी निराशाएं, हमारे अंदर काफ़ी सारे रुकावटों को, काफ़ी सारी चीज़ों को हम लोगों को पीछे रोक लेती है करके। जिस प्रकार से जब फिलिप्पू ने आकर नतानियल से कहा और उसको सुनने के लिए अच्छा लगा कि इज़राइल का उद्धार करता आया है, शायद यही है जो लोगों को पाप से बंधुआइयों से और मुश्किलों से छुड़ाएगा, उद्धार लेकर आएगा, यही वो मसीहा है करके। लेकिन जब उसने अगले ही बातों को सुना जो उसके मन में पहले से ही उसने सोच के रखा था कि वहां से कुछ बेहतर आने वाला नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है, तुरंत उसका मन बदलने लगा करके, और वो कहने लगा, नाज़रेत से भी कभी कुछ बेहतर या अच्छा हुआ है क्या करके। हम भी सोच के देखिए, हम लोगों ने पिछले साल की परिस्थितियां देखी, उससे पिछले साल की परिस्थितियां देखी, और 2 साल से जो हम लोग हमारे देश में और विश्व में ये महामारी जिस प्रकार से फैल रही है, हर जगह पर हम लोगों ने मुश्किलों का सामना करते हुए लोगों को देखा, और हम अपने जीवन में आकर हम लोगों ने कई सारी परेशानियों को, मुसीबतों को झेला होगा। आप में से कई लोगों को मैंने खुद अपने परिवार में से अपने चहेतों को आकर इस महामारी के कारण खोया है। और इन परिस्थितियों के बाद जब आते हैं और इस साल में जब आगे बढ़ने के लिए आते हैं, तुरंत ऐसी कोई बात हम लोगों को जब सुनने में आती है, तुरंत ऐसी कोई बात जब हमें पता चलती है, तो तुरंत हमारा मन फिर से आकर क्या है, विश्वास खोने लगता है करके। परमेश्वर के प्रियो, जैसे पिछले दिनों में हम लोगों ने देखा होगा, पिछले इतवार को हम लोग आकर कलीसिया में संगतियों में नहीं आ सकते, लेकिन उन दिनों में आकर हम लोगों को पता चला कि दिल्ली में लगभग 20,000 कोरोना के केसेस आए हैं करके, जो आकर दिल्ली की इतिहास में ही सबसे ज़्यादा है। आज के आंकड़ों को अगर आप लेकर देखेंगे, दिल्ली जो ज्योग्राफिकली आके बहुत ही छोटा एक सिटी है करके, स्टेट है करके हम लोग देखते हैं, लेकिन भारत में ही सबसे ज़्यादा महामारी कोरोना के केसेस दिल्ली में बढ़ रहे हैं करके। और इसको सुनने के कारण जो हम लोग पहले से ही काफ़ी सारे निर्णय हम लोगों ने ले रखे होंगे कि अब ये नहीं हो सकता, हमारे काम नहीं हो सकते, हम लोगों ने जो सोच रखा था इस साल करने के लिए, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। जैसे नतानियल ने सोच लिया कि नाज़रेत से भी कोई उद्धार करता हमारे लिए आ सकता है क्या ऐसी परिस्थिति में, ऐसी जगह से भी हम लोगों के लिए कुछ अच्छा आ सकता है क्या करके।
तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के लोगों, जैसे फिलिप अपने जीवन में ऐसे परिस्थितियों को लेकर घबरा रहा था, परेशान हो रहा था या निराश हो रहा था, मैं आपको कहना चाहता हूँ परमेश्वर के लोगों, जिस प्रकार से फिलिप का जीवन बदलने जा रहा है, आगे के कार्यों को हम देखकर उसके जीवन से जैसे सुनने जा रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोगों का जीवन भी परमेश्वर बदलेगा करके, आप लोगों के ख्यालातों को बढ़ेगा, आपके परिस्थितियों को बदलेगा, आपके जीवन के हर एक चीज़ों को वो बदलने जा रहा है करके। आमीन, हालेलुया। क्योंकि उसकी मुलाकात किसी इंसान से नहीं, उसके उद्धारकर्ता से होने जा रही है करके। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यदि हम लोग सोच कर बैठे कि उस जगह से कोई, फिलिपियों के जैसे से इस जगह से कोई बेहतर चीज़ आ सकती है कि नहीं करके, कई लोगों को आकर, हमारे देश में आकर, मैं आकर, बहुत सारे स्टेट हैं, बहुत सारे सिटीज़ हैं करके हम लोग देखते हैं, झारखंड करके हम लोग देखते हैं, झारखंड में कई बार हम लोग उसको हम लोग शायद सुनते नहीं होंगे, उसके बारे में कोई बड़ी बातें नहीं सुनते होंगे करके, लेकिन झारखंड के जो रांची है वहाँ से सबसे फेमस हम लोग सुनते हैं। अगर क्रिकेट फैन हैं तो आप सब लोगों को पता होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, कि महेंद्र सिंह धोनी जो आकर झारखंड के रांची के रहने वाले हैं, और इतिहास के, भारत के इतिहास, जो क्रिकेट का इतिहास है, उसमें बताया जाता है कि उनके जैसा अब तक कोई कप्तान नहीं रहा है। आमीन। तो मैं क्या बताना चाहता हूं, जिस जगह पर हम लोग सोचते हैं कि वहां से कुछ अच्छा नहीं आ सकता करके, ऐसा शायद लोगों के ख्यालातों में रहा होगा, लेकिन इतिहास गवाह है और इतिहास बताता है। और क्रिकेट की हिस्ट्री, अगर क्रिकेट फैन यहाँ पर सुन रहे हैं तो वो लोग जानते होंगे कि ऐसा बताया जाता है कि भारत के क्रिकेट के इतिहास में ही एक अच्छा, सबसे उम्दा कप्तान कोई रहा होगा तो महेंद्र सिंह धोनी, जो आकर झारखंड के रांची से आए हैं करके। तिब्बत के बारे में हम लोगों ने सुना होगा, एक बहुत ही छोटा सा देश है, और वहाँ पर आकर लोगों को आकर वहाँ का क्या फेमस है करके बोलेंगे तो दलाई लामा वहाँ से आए हैं, और वहाँ का वो इतने प्रबलित है करके हम लोग देखते हैं करके। ऐसे ही हम लोग लोगों के बारे में कहाँ बताएं तो बड़े बड़े शहरों से आने वालों से ज़्यादा ऐसे छोटी जगहों से, छोटी नगरों से, छोटी जगहों से आने वालों ने बड़े बड़े कार्य इतिहास में किए हैं करके हम लोग देखते हैं। और कई लोग जो इस समय अपने घरों में ऐसी परिस्थितियों में रोक के सोच रहे होंगे, नतानिएल के जैसे, कि इस परिस्थिति में शायद यीशु भी मेरे लिए क्या करेगा करके, यीशु से प्रार्थना करके भी मैं क्या पाऊंगा, उससे मुलाकात करने से या उसके साथ मिलने से क्या होने वाला है। पिछले 2 सालों से परिस्थितियां ऐसा ही है और मेरी जीवन ऐसी है करके मैं आपको आपको विश्वास के साथ उत्साहित करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से फिलिप्पू का जीवन, नतानिएल का जीवन बदल रहा है और बदल गया और बदलने जा रहा है, वैसे ही परमेश्वर आपके जीवन में एक बदलावट को लेकर आएगा करके। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम लोग पहले अपने ख्यालातों को बदलना सीखे, परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए, परमेश्वर से मिलने के लिए जब हम लोग आए, पहले ही अपने जीवनों में निराशाओं से आंखों पर पट्टी बांधने वाले ना बने, परंतु हम लोग अपने मनों में जो निराशाएं हैं, जो भी कार्य हम लोगों को परमेश्वर की ओर लाने के लिए या परमेश्वर की ओर देखने के लिए जो रुकावटों को लेकर आ रहा है, हम लोग अपने आप से कहें कि पहले मेरी परिस्थितियों को मैं अलग रखूं और मैं परमेश्वर को देख सकूं, परमेश्वर की ओर मैं अपने नज़र को लगा सकूं करके। आमीन, हालेलुया। बेशक नतानिएल के अंदर विश्वास नहीं था और उसके अंदर कोई उत्साहितता नहीं थी मसीह यीशु को देखने के लिए, मसीह यीशु से मिलने के लिए।
हाँ, इस ठंड के समय हम लोग भी आकर अपने घरों में इन प्रचार को सुनते हुए, आराधना को सुनते हुए, हम में से कितने लोग कंबल के अंदर बैठे हैं करके मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हमारा हृदय यदि परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए हम लोग तैयार होते हैं, परमेश्वर आपसे मुलाकात करने जा रहा है करके। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पहला हम लोग जो हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स वगैरह है, जो नेगेटिव ख्यालात हैं, उसको हम लोग हटाने वाले बन सकें। हम परमेश्वर के बारे में सुना है, परमेश्वर से मुलाकात करने वाले बनने वाले बन सके। आमीन, हालेलुया। दूसरा कार्य हम लोग देखते हैं, यीशु मसीह नतानिएल को देखकर बोल रहे थे कि हे इज़राइल के रहने वालों में जिसमें कोई दोष नहीं है करके, वो आ रहा है करके। जब नतानिएल उसके पास आया और उससे कहने लगा, यीशु ने उसे उत्तर दिया कि मैंने तुझे पहले ही देख लिया था जब तू अंजीर के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था करके। बहुत अलग तरीके का यहाँ पर मुलाकात और जवाब नतानिएल को यीशु मसीह के द्वारा मिला करके हम लोग देखते हैं। और जब यीशु मसीह की इन बातों को सुना, तुरंत ही नतानिएल का जीवन और पूरा उसकी परिस्थिति बदल गई करके हम लोग देखते हैं। वो कैसे? यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के नीचे देखा था, फिलिप्पू तेरे से मिलने आने से पहले ही, तुझे मुलाकात करने से पहले, तुझे बुलाने से पहले ही। और कैसे उसका जीवन बदला करके हम लोग देखते हैं, कैसे उसका ख्यालात बदला करके हम लोग देखते हैं। कई सारे लेखकों ने जब आकर बताया नतानिएल, और जब वो अंजीर के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, वहाँ पर हम लोग देखते हैं, एक तो आकर ये अंजीर के पेड़ आकर क्या है, किसी बगीचे में लगे हुए पेड़ नहीं थे, वो एक अलग जगह पर लगे हुए पेड़ हो सकते हैं और किसी एकांत में लगे हुए पेड़ हो सकते हैं। और वहाँ पर आकर नतानिएल बैठा हुआ था, उसका मतलब ये था कि नतानिएल आकर अपने आप को इन लोगों से, इन परिस्थितियों से, अपनी जिम्मेदारियों से, हर चीज़ों से थोड़ा सा परेशान होकर अकेला जाकर एक जगह पर शांत बैठा रहना चाहता था। आप समझ सकते हैं, हम लोग भी खुद कई बार आकर क्या है कि हमारी जिम्मेदारियों से, हम लोग जितना भी मेहनत करते हैं अपने काम से, अपने परिवार से, या हर चीज़ों को, इतना कुछ अपने जीवन में हम लोग मेहनत करते हैं, और जब हम लोग अपने आप को निराश होते हुए देखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को एक अकेले जगह पर रखना चाहते हैं, जहाँ अपने अकेलेपन को, अपने अकेलेता को हम लोग किसी और को दिखाना या बताना नहीं चाहते। और हम लोग अपने आप को उस अकेले जगह पर रहते हुए कई सवालों को हम पूछते हैं, क्या मेरा जीवन किसी लाभ में है क्या? या जिन लोगों के लिए मैं इन कार्यों को कर रहा हूँ, कि वो लोग उसकी अहमियत को जानते हैं क्या? क्या मेरी मेहनत किसी के लिए कोई फ़ायदा है क्या? मैं लोगों के लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, क्या वो लोग उसे समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? ऐसी एक परिस्थिति में नतानिएल आकर उस अंजीर के पेड़ के नीचे अकेला बैठा होगा। यूजुअली हमेशा हम लोग देखें तो कोई भी जाकर किसी पेड़ के नीचे अकेला बैठना नहीं चाहेगा, हमेशा दोस्तों के साथ, हमेशा किसी परिवार के साथ जाएगा, तो वहाँ पर मौज मस्ती या बातें और अच्छा हंसना हंसाना होगा। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर यीशु ने जब कहा कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के नीचे बैठा हुआ देखा, तो वहाँ पर शायद आते जाते लोगों ने भी नतानिएल को देखा होगा। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह का बताने का कार्य ये नहीं कि तू केवल अंजीर के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, लेकिन जहाँ तू बैठा हुआ था वहाँ पर मैंने तेरी परिस्थिति को भी देखा करके।
परमेश्वर के प्रियो, आज शायद हम अपने घरों में बैठे हुए बाहर ना जाते होंगे, किसी से मुलाकात नहीं करते होंगे, या मुलाकात नहीं कर पा रहे, या कोई हमें देखने नहीं आ रहा, या हम लोग बीमार या कमज़ोर, या हम लोग आकर कमियों में हैं, कोई हमारे बारे में पूछने वाला नहीं है। उस प्रकार के अकेलेपन में जब हम लोग बैठे हुए हैं, शायद हमारा मन उतना उत्साहित नहीं, हम अपने आप को तसल्ली भी दे नहीं पा रहे, हम लोग अपनी मुश्किलों को कल को लेकर और इन परेशानियों को लेकर हम लोग शायद चिंतित बैठे होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस प्रकार से यीशु मसीह ने नतानियल से कहा कि मैंने तुझे उस अंजीर के पेड़ के नीचे देखा, तुझे ही नहीं मैंने तेरी परिस्थिति को भी देखा है करके। आमीन, हालेलुया। यही वो कारण था नतानियल के जीवन में एक बदलावट को लेकर आने के लिए, क्योंकि वहां पर उसने जाना कि यीशु मसीह ने केवल मुझे वहां बैठा हुआ नहीं, मेरी परिस्थितियों को भी जाना है। शायद वहां पर बैठे हुए चेलों को समझ नहीं आया होगा यीशु मसीह और नतानियल के बीच में क्या बात चल रही है, और एक व्यक्ति एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, उसको यीशु मसीह बता रहे हैं और उसका जीवन इतना बदल गया करके। यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह केवल उसे पेड़ के नीचे बैठा हुआ था करके नहीं बता रहे, लेकिन उस पेड़ के नीचे जब वो बैठा हुआ था, उसकी हालत कैसी अकेली थी, किस प्रकार से वो अपने आप में निराश हो रहा था, अपनी चारों ओर की परिस्थितियों को देखकर, मुसीबतों को देखकर, परेशानियों को देखकर अपने ही मन में शायद कुड़कुड़ा रहा था और निराश हो रहा था। परमेश्वर ने कहा कि मैंने तेरे को उस पेड़ के नीचे देखा और मैं तेरी परिस्थिति को जानता हूं करके। परमेश्वर के प्रियो, आज आप जहां पर भी हैं, जहां पर भी बैठे हुए हैं, जहां पे भी आप लोग हैं, परमेश्वर आपको केवल देखने वाला नहीं, आपकी परिस्थितियों को जानने वाला भी है करके। आमीन, हालेलुया। शायद आप इस समय अपने मनों में सोच कर बैठे होंगे कि मेरी परिस्थितियों को कोई नहीं समझ पा रहा, मेरे घर वाले नहीं देख रहे, मेरे दोस्त नहीं समझ पा रहे, मेरे कार्यस्थल में उसे नहीं समझ पा रहे हैं, कोई भी मुझे नहीं समझ पा रहा, मेरी पत्नी या मेरे पति या मेरा बच्चा या मेरे बच्चे, कोई भी आकर शायद मुझे नहीं समझ पा रहा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब यीशु मसीह ने नतानियल से कहा कि मैंने तुझे उस पेड़ के नीचे देखा, तो उस पेड़ के नीचे जो अकेला बैठा हुआ नतानियल अपने जिंदगी के बारे में जिन चीज़ों को सोचकर निराश हो रहा था, जहाँ सोच रहा था कि यहाँ पर मुझे देखने वाला कोई नहीं है, यहाँ मेरे मन को समझने वाला कोई नहीं है, प्रभु यीशु ने उसे ये बताया कि मैं तुझे उस समय भी जानता हूँ करके। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब आप अपने जीवन की मुसीबतों से, मुश्किलों से अकेले तन्हा गुजर रहे हैं, और जब आपको लगता है कि कोई मुझे देख नहीं रहा, कोई मेरी परिस्थिति को नहीं समझ रहा, कोई मुझे समझ नहीं रहा है करके, यीशु मसीह का वादा आज के दिन आप लोगों के लिए है कि वो आपके जीवन को, आपकी परिस्थिति को और आपको वो देख रहा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम लोग विश्वास करने वाले बन सके कि मैं कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना रहूं, मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है करके। मेरा परमेश्वर क्या है, मुझे देख रहा है और मेरी सुन रहा है करके हम लोग देख सके करके। आमीन, हालेलुया। बाइबल में हम लोग काफ़ी सारे उदाहरणों को देखते हैं, लोगों ने जो परमेश्वर के साथ उनकी मुलाकात हुई, वो आकर जब वो भीड़ में थे नहीं, बल्कि जब वो लोग अकेले थे, जब वो लोग शायद परेशान थे, जब वो लोग शायद निराश थे,
तब परमेश्वर की मुलाकात उनके जीवन में हुई और उनका जीवन नतानियल के जैसे ही बदला करके हम लोग देखते हैं। आमीन, हालेलुया। हम लोग देखते हैं मूसा जब जंगल में अकेले भेड़ बकरियों को चला रहा था, तब उसे देखने वाला कोई नहीं, समझने वाला कोई नहीं, बात करने वाला कोई नहीं करके सोचकर जब वहां पर था, परमेश्वर का बुलावट उसके जीवन में आया और उसका जीवन बदला और उसके द्वारा पूरे इज़राइल का इतिहास बदला है करके हम लोग देखते हैं। जब याकूब आकर अपने भाई के, अपने पिता की आशीषों को लेकर अपने घर से भाग रहा था लाबान की ओर, वहां पर रास्ते में आकर अपने आप को जब अकेला महसूस कर रहा था और अपने आप को तन्हा और अकेला सोच रहा था, तब उसकी मुलाकात परमेश्वर से हुई करके हम लोग देखते हैं, जिसके द्वारा उसका जीवन बदलने लगा। उसी प्रकार से हम लोग दाऊद के बारे में देखते हैं, जब वो अकेला था तब उसकी मुलाकात परमेश्वर से हुई। उसी प्रकार से सामुएल के बारे में जब हम देखते हैं, अकेला जब वो परमेश्वर के मंदिर में सो रहा था, उसको देखने वाला, उसका ख्याल रखने वाला शायद कोई नहीं, वहाँ परमेश्वर से उसकी मुलाकात हुई और उसका जीवन बदल गया करके। आमीन, हालेलुया। और वही हम लोग यीशु मसीह के जीवन में भी देखते हैं, जिस प्रकार से यीशु मसीह हमेशा आकर क्या है, परमेश्वर के पिता के सम्मुख में गए, वो सुबह का समय हो या रात का समय हो, वो कितना भी थका हुआ हो या कितना भी वो निराश क्यों ना हो, वो परमेश्वर के सम्मुख में जाकर अपने आप को अर्पण किया और उसका जीवन पूरी तरह से परमेश्वर आकर क्या है, अपनी सामर्थ से भरकर उसे इस्तेमाल करता है। हम लोग गेत्सेमनी की प्रार्थना को पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह क्रूस पर पकड़वाने जाने वाला था, जब आकर उसको क्रूस पर चढ़ाया जाने वाला था, उससे पहले वो आकर गया और प्रार्थना कर रहा था गेत्सेमनी के पहाड़ पे, और वहाँ पर उस बगीचे में परमेश्वर से उसकी मुलाकात हुई, जहाँ वो निराश और काफ़ी बोझ के साथ था करके हम लोग देखते हैं, और वहाँ पर परमेश्वर के स्वर्गदूतों के द्वारा उसे बल किया गया करके। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, यदि आप इस समय अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं या अकेला समझ रहे हैं या कोई आपको सुनने वाला, देखने वाला या समझने वाला नहीं है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारा परमेश्वर जो आत्मा में हर जगह पर उपस्थित है, वो आपके बगल में खड़े होकर आपसे कहना चाहता है कि मैं तेरी परिस्थितियों को देख रहा हूं और मैं उसे बदलूंगा और मैं तेरे अंदर एक नया विश्वास और नया चमत्कार करूंगा करके। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें और परमेश्वर से कहें कि मेरी परिस्थितियों को देखने के लिए धन्यवाद, मेरी परिस्थितियों को समझने के लिए धन्यवाद, मेरी परिस्थितियों को बदलने के लिए धन्यवाद परमेश्वर। आमीन, हालेलुया। अगला वचन हम लोग पढ़ते हैं 39वें अध्याय में, नतानियल ने यीशु मसीह से उत्तर कहा कि हे रबी, तू परमेश्वर का पुत्र है और इज़राइल का राजा करके। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर देखते हैं, जिसको संदेह था, जिसको आकर निराशाएं थी, जो अकेला था, यीशु मसीह की बातों को सुनते ही उसका जीवन बदला और वो परमेश्वर की आराधना करने लगा। वो कहने लगा, हे रबी, हे परमेश्वर के पुत्र, हे इज़राइल के राजा करके परमेश्वर की आराधना करने लग गया करके। आमीन, हालेलुया। जैसे ही हम लोग लॉकडाउन में आए और हम लोग ऑनलाइन की ओर गए और हमारा आराधना भी सुबह 8 बजे शुरू होता है, मुझे नहीं पता कि कितने लोग हम लोग कलीसिया के लिए उठ के तैयार होकर यहाँ पर आकर बैठकर तालियां बजाकर आराधना करने वाला यही अनुभव हमारे घर में है करके। कितने लोग हम लोग अभी भी हमारी आंखें नहीं खुली, आपको नहीं पता चलेगा क्योंकि तो आपकी आंखें नहीं खुली, लेकिन जिन लोगों की खुली है और वचनों को सुन रहे हैं वो देख रहे होंगे कि आपके लिए ही है, पास्टर आज आपके लिए बोल रहे हैं।
पिछले दिनों आकर मैं घरों में परिवारों से फ़ोन में बात कर रहा था। एक भाई ने बताया कि ऑनलाइन में सब लोग ही हमारे घर में सो रहे थे करके। बहुत उन्होंने ऑनेस्टली ये जवाब दिया करके। लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, क्योंकि जो ऑनलाइन में पास्टर विंसन के प्रचार को देखकर सो रहे थे, तो वो मेरे प्रचार को देखकर अभी फिर से उन्होंने शायद कंबल ओढ़ लिया होगा। लेकिन वो सारी बातें नहीं है करके, कौन यहाँ पर प्रचार कर रहा है कि कौन यहाँ पर बात कर रहा है करके नहीं, जैसा कि हम लोगों ने वचन में सुना और देखा कि यीशु मसीह आपके बगल में आपकी आराधना के लिए इंतज़ार में है करके। आमीन, हालेलुया। जैसे आप कलीसिया में नहा धोकर अच्छे लिबास को पहनकर मेकअप करके आएंगे, परमेश्वर बोलता है आपकी आराधना में तभी मैं एंजॉय करूँगा करके नहीं। जैसे एक माता पिता, जैसे उनका बच्चा सोकर उठकर आता है तब भी सुबह गले लगाने के लिए वो तैयार रहते हैं, वैसा यीशु मसीह आपके घरों में आकर इंतजार कर रहा है कि ये मेरे बच्चे उठेंगे और मेरी आराधना में मुझे महिमा देंगे, मेरी स्तुति देंगे करके। लेकिन जैसे हर एक परिवार में होता है, पिता या माँ उनको चिल्लाती है सुबह हो गई उठ जा करके, सुबह हो गई उठ जा करके, और यीशु मसीह आपके बगल में ही वहाँ इंतज़ार कर रहा है कि अब ये लोग उठेंगे मेरी आराधना करेंगे, अब ये लोग उठेंगे मेरी आराधना करेंगे। लेकिन 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11 बज रहे हैं, क्योंकि दिल्ली बंद कर रखी है। हम लोग को इस समय क्या करना है? अच्छे से सोना है। नहीं, परमेश्वर के प्रियो, आपको देखने वाला परमेश्वर आपके बगल में है। आपकी परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर आपके बगल में है। क्या आप उसकी आराधना करने के लिए तैयार हैं क्या? उसकी महिमा करने के लिए तैयार हैं क्या? या उसके पवित्र नाम को ऊंचा उठाने के लिए तैयार हैं क्या? आमीन, हालेलुया। यदि हम लोग अकेले बैठे हुए परिस्थितियों को ही देखते रहेंगे तो वो नहीं बदलेंगी। हमें उठना है, क्योंकि फिलिप्पो के जैसे मेरा शब्द आपको आ रहा है, लेकिन आपको आकर यीशु मसीह से मुलाकात करनी है, क्योंकि वो आपके इंतज़ार में है। वो चाहता है कि आपका हृदय उसको खोजे। वो चाहता है कि मेरा पुत्र, मेरी पुत्री मेरी और इस सुबह देखे, क्योंकि मैं उसकी परिस्थितियों को बदलने जा रहा हूँ, मैं उसकी रुकावटों को बदलने जा रहा हूँ, मैं उसकी निराशाओं को बदलने जा रहा हूँ, क्योंकि वो उनके साथ मैं आराधना में महिमा पा सकूँ, उनके बीच में मैं मंडला सकूँ, मैं उनके घर को स्तुतियों में, आनंद में और खुशियों में बदलने जा रहा हूँ। क्या वो लोग मेरी आराधना करने के लिए तैयार हैं क्या? आमीन, हालेलुया। हम लोग परमेश्वर का धन्यवाद कैसे कर सके? आमीन, हालेलुया। कभी अपने अकेले बैठे, अकेले हैं करके, कई सारे घरों में इस समय सुबह के समय हो सकता है पूरा परिवार हो, लेकिन कोई एक व्यक्ति उस घर में इस वचनों को सुन रहा होगा। वो शायद दूसरे लोग उसके साथ नहीं जुड़े, लेकिन आपके द्वारा मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर का समूह आपके घर में मंडला रहा है। आपके पति पत्नी बच्चों के जीवन में परमेश्वर एक बदलावट को लेकर आने जा रहा है। आपकी परिस्थितियों को जो लोग नहीं समझ रहे उसे यीशु देख रहा है, और जिस जगह पर आप हैं और जैसी भी परिस्थिति में हैं, मसीह की नजर आपके ऊपर हैं, और परमेश्वर आपसे कहता है कि आपके जैसा एक आशीषित बढ़िया व्यक्ति कोई और नहीं होगा, क्योंकि आपके जीवन को परमेश्वर बदलने जा रहा है करके। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और जैसा ही हमारा जीवन बदलेगा, हम लोग परमेश्वर की आराधना करेंगे। ऐसा नहीं, हम लोग, हमारा जीवन कैसा भी रहे, हम परमेश्वर की निरंतर आराधना करते रहें। आमीन, हालेलुया। क्योंकि आराधना के बारे में हम लोग पुराने नियम से नए नियम तक हम लोग जब भी देखते हैं, जहाँ पर भी परमेश्वर के लोगों ने उसकी आराधना करी और उसके सम्मुख को खोजा, वहाँ पर अद्भुत कार्य हुए करके। आमीन, हालेलुया। हम लोग देखते हैं यरीहो के दीवार टूट पड़ी करके, हम लोग देखते हैं
जहाँ जहाँ गिदयोन की सेना आकर जाकर वहाँ विजय पाकर आई, जहाँ पर भी परमेश्वर की आराधना है, परमेश्वर की स्तुति है, परमेश्वर के नाम को हम लोग महिमा और आराधना देते हैं, वहाँ परमेश्वर अद्भुत कार्यों को करने के लिए सामर्थ्य है करके। आमीन, हालेलुया। मुझे सुनने वाले परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज मेरी यही दुआ और प्रार्थना और यही वचन परमेश्वर का आपके साथ मैं कहकर उत्साहित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपके ख्यालों को बदलने जा रहा है। जो हमारे मनों में हमें अंधविश्वास की ओर खींच के ले जाने के लिए हमें रोके रख रहा है, उन ख्यालों को परमेश्वर बदलने जा रहा है करके हम लोग देखते हैं। और दूसरा, मेरे अकेलेपन को, मेरी तन्हाई को, मेरे परिस्थितियों को परमेश्वर यीशु देख रहा है और उसे बदलेगा करके। तीसरा कार्य, जब परमेश्वर हमारी परिस्थितियों को बदलता है तो हमारी जीवन आकर आराधना की बदलती है करके। हम हर एक परिस्थिति में परमेश्वर की महिमा और आराधना करने जा रहे हैं। आज हम लोग कलीसिया में नहीं एकत्रित हैं, लेकिन घर में क्या हमारा पूरा परिवार परमेश्वर की आराधना कर रहा है? हम अपने आप को परख कर देखें। परमेश्वर कलीसिया से लेकर हमारे घर आ चुका है और उस महान परमेश्वर को हमारे घर के अगुवे को बुलाकर हमने बैठा रखा है। क्या हम उसको वो आदर और महिमा दे रहे हैं? हम निरंतर परमेश्वर की स्तुति, महिमा और आराधना करते रहें। परमेश्वर को जो कार्य को आपके जीवनों को करने के लिए, जीवनों में करने के लिए उसने सोच के रखा है, उसे निश्चय ही वो पूरा करेगा और परमेश्वर का हम धन्यवाद देंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर आकर अगली आशीष है, उसे क्या देखता है? 91वें अध्याय में हम लोग देखते हैं कि वो परमेश्वर के पुत्र के ऊपर परमेश्वर की महिमा को आते हुए, स्वर्गदूतों को आते और जाते हुए देखेगा करके। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक ऐसे करीबी अनुभव को आप लोग अपने जीवन में देखने जा रहे हैं करके। ये मेरा वादा नहीं है, ये परमेश्वर यीशु मसीह का दिया हुआ वादा है। जब हम लोग यीशु मसीह को खोजते हैं, उसके वचनों पर विश्वास करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, परमेश्वर कहता है कि आज तक जो अनुभव आप लोगों ने नहीं पाया होगा, उस अनुभव को वो आपको देने जा रहा है करके। आमीन, हालेलुया। इसी अनुभव को हम लोग देखते हैं पुराने नियम में, उत्पत्ति में याकूब ने देखा, जिस प्रकार से परमेश्वर का दर्शन हुआ करके, उसी प्रकार से हम लोग अलग जगहों पर देखते हैं करके। और यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने ये वादा और ये कार्य नतानियल से बताया कि तू इससे भी बड़ी महिमा को देखेगा, कि स्वर्गदूत परमेश्वर के पुत्र के आते हुए और जाते हुए तू देखेगा करके। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हमारी जीवन की परिस्थिति ही नहीं, हमारी आर्थिक परिस्थितियां बदलकर एक नए अनुभव के ऊपर हम लोग आने जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। पहला, हम लोग अपने ख्यालों को बदलने वाले बन सकें। परमेश्वर के वचनों को देखकर अंधविश्वास करने वाले नहीं, परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए अपने कानों को और हृदयों को खोल कर रखें। दूसरा कार्य, हमारे अकेली परिस्थितियों को परमेश्वर देख रहा है और बदल रहा है। तीसरा कार्य, परमेश्वर हमें उसकी आराधना के लिए, महिमा के लिए, स्तुतियों के लिए गवाहियों के रूप में खड़ा जा रहा है। चौथा कार्य, परमेश्वर का ये वादा है कि हमें एक ऊंचाई के अनुभव को, आत्मिक अनुभव को हमारे अंदर लेकर आने वाला है करके। आमीन, हालेलुया। यदि हम करते रहेंगे तो इस महामारी के और कितने भी परिस्थितियां और साल ऐसे आते रहें, परमेश्वर सदा हमारे साथ रहकर हमें बल देकर चलाने के लिए योग्य है। आमीन, हालेलुया।
परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें। आइए आंखों को बंद कर कर हम दुआ करें। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं तेरे प्रेम के लिए, तेरे सामर्थ के लिए, तेरी पवित्रता के लिए। अपने अभिषेक से तूने अपने लोगों को भरा प्रभु राजा, तेरी उपस्थिति से तूने हमें भर कर चलाया। जितने भी लोग प्रभु हमें सुन रहे हैं अपने घरों में प्रभु राजा, उन घरों में तेरी स्तुतियों को, आशीषों को और बरकतों को और अपनी महिमा को भर कर चला। तेरे नाम की स्तुति, आराधना और महिमा निरंतर होती रहे। खुदावन, इस वचनों के अनुसार हमारे हर एक अंधविश्वास को हटा सके प्रभु राजा। हमारी परिस्थितियों को जानने के लिए धन्यवाद, उसे बदलने के लिए धन्यवाद प्रभु। मेरा हृदय और जीवन तेरी आराधना कर सके और प्रभु राजा हमारे आत्मिक जीवन में जो एक बड़े अनुभव को लेकर आने जा रहा है, तेरे वादे के लिए धन्यवाद, तेरे सामर्थ के लिए धन्यवाद, तेरी पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुन और कबूल कर मेरे प्यारे पिता। आमीन, आमीन, आमीन। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की करुणा और पवित्र आत्मा की सहभाग्यता हम सभी के साथ उसके आगमन तक निरंतर बनी रहे। आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड वीक। गॉड ब्लेस यू।